साथियों, मैं आपका साथी अमित वर्मा आप सभी साथियों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पाथवे शिक्षा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आगामी एग्जाम ग्राम सचिव, पटवारी, केनाल पटवारी, जो कि आपका कॉमन एग्जाम होने जा रहा है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, ताकि अगर आपका यहाँ से क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन गलत ना हो, और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम लागू कब किया गया था? तो हरियाणा में जो पंचायती राज अधिनियम है कब लागू किया गया था? ये आपका 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 अप्रैल 1994 में लागू हुआ। अगर बात की जाए पंचायती राज, तो आपका पंचायती राज है, पंचायती राज का जो अधिनियम आया था, इसका मुख्य मकसद क्या था? इसका मकसद था ज़मीनी स्तर पर विकास करना। और पंचायत क्या होता था? पंचायत 5 लोगों का समूह होता था पंचायत। और यहाँ पे रूल है, जो राज है, राज का अर्थ है रूल यानी नियम, स्वयं का शासन यानी लोगों का स्थानीय शासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और पंचायती राज जो पंचायती है, ये पंच प्लस आयत से मिलकर बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में जब पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ, उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे चौधरी भजनलाल जी। चौधरी भजनलाल जी। और चौधरी भजनलाल जी को हरियाणा का चाणक्य भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हरियाणा का चाणक्य किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का चाणक्य चौधरी भजनलाल जी को कहा जाता है। इसके अलावा बात की जाए, हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम लागू किया, तब उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। और बात की जाए 2 अक्टूबर 1959 भारत में पंचायती राज लागू हुआ। ये 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान से लागू हुआ। तब हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा ये लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में कितने भाग हैं? यानी 1994 के अधिनियम में कितने पार्ट हैं? तो ये आपके 5 पार्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में कितने सेक्शन हैं? सेक्शन कितने हैं यानी आपकी धाराएं कितनी है? तो धाराएं थी 280। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में धाराएं हैं आपकी 280। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में कितने अध्याय हैं? यानी कितने चैप्टर हैं? तो ये आपके 22 हैं। कितने हैं? 22। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22। भाग आपके 5 हैं, धाराएं 280, और बात की जाए अध्याय यानी चैप्टर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? 2 अनुसूचियां हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की किस अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख है? यानी हरियाणा पंचायती राज की किस अधिनियम की किस अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख है? ये आपका पहली अनुसूची में। किस में है? पहली अनुसूची में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, पहली। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के किस अध्याय का संबंध कर एवं वित्त से है? तो ये आपका अध्याय 5 का संबंध कर एवं वित्त से है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के किस अध्याय का संबंध पंचायत समिति से है? तो पंचायत समिति से किस अध्याय का संबंध है? यह है आपका 7वें अध्याय से। अध्याय 7वां अध्याय है, इसका जो संबंध है ये पंचायती राज अधिनियम 1994 की पंचायत समिति से है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में ग्राम सचिव के कर्तव्य दिए गए हैं, यानी ग्राम सचिव के कार्य दिए गए हैं? सबसे पहले बात की जाए कि ग्राम सचिव का जो पद है वो आपका किस धारा के अंतर्गत आता है? तो जो ग्राम सचिव का पद है ये आपका आता है, यानी ग्राम सचिव की जो नियुक्ति होती है वो धारा 14 में होती है। नियुक्ति किस में होती है? धारा 14 में। और जो ग्राम सचिव के कार्य होते हैं वो आपके होते हैं धारा 15 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 15। और बात की जाए ग्राम सचिव का जो नियुक्ति है वो पूछ ली जाए एग्जाम में तो वो है आपकी धारा 14 के अंदर, और कार्य है कर्तव्य है ये आपका धारा 15 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का भंग होना किस धारा में दिया गया है? ग्राम पंचायत का जो भंग होना है वो किस धारा में दिया गया है? ये आपका धारा 52 में दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम कितने पंच हो सकते हैं? यानी एक ग्राम पंचायत के अंदर कम से कम कितने पंच हो सकते हैं? तो कम से कम आपके 6 पंच हो सकते हैं। कितने? 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। न्यूनतम पूछा जाए तो 6, अगर अधिकतम पूछा जाए तो 20। न्यूनतम पूछा जाए तो आपका 6 पंच और अधिकतम पूछा जाए 20 पंच हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठकें होना आवश्यक है? तो एक साल के अंदर जो ग्राम सभा की बैठकें होती है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 3 बैठक होनी चाहिए। कितनी बैठक होनी चाहिए? 3 बैठक होनी चाहिए ग्राम सभा की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम सभा की सामान्य बैठक के लिए कोरम क्या है? तो ग्राम सभा की जो सामान्य बैठक है इसका कोरम क्या है? तो ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 10%, या आप बोल सकते हो 300 सदस्य जो भी कम हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 10%। सामान्य बैठक का कोरम होता है वो ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 10%, या आप बोल सकते हो 300 सदस्य जो भी कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की 1 महीने में कम से कम कितनी बैठक होनी आवश्यक है? ग्राम पंचायत की जो 1 महीने के अंदर कम से कम 2 बैठकें होनी अनिवार्य है, यानी आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 बैठकें होना 1 महीने के अंदर ग्राम पंचायत की अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो राष्ट्रपति की जो मंजूरी है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का जो अधिनियम है तो इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो ये मिली 21 अप्रैल 1994 को। कब मिली? 21 अप्रैल 1994। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 21 अप्रैल 1994। अब बात कीजिए लागू कब हुआ? तो लागू आपका नेक्स्ट डे यानी 22 अप्रैल 1994 से हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? एक ग्राम पंचायत गठित करने के लिए यानी न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम जो जनसंख्या है वो 500 होनी चाहिए। कितनी? 500 जनसंख्या होनी चाहिए, तभी एक ग्राम पंचायत का गठन होता है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 500 व्यक्ति, यानी 500 न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में हरियाणा में पंचायती राज मंत्री कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा में जो पंचायती राज मंत्री हैं वो आपके हो जाएंगे दुष्यंत चौटाला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दुष्यंत चौटाला, और ये वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। और बात की जाए ये विधायक किस सीट से हैं, तो ये विधायक उचाना जींद से विधायक हैं। उचाना जो कि आपका जींद में पड़ता है, तो वहाँ से ये विधायक हैं और वर्तमान में ये हरियाणा के पंचायती राज मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा पंचायती राज एक्ट के किस सेक्शन में ग्राम सचिव का पद वर्णित है? यानी ग्राम सचिव का जो पद है वो किस सेक्शन में दिया गया है, किस धारा में है? तो पद दिया गया है किस धारा में? धारा 14, यानी सेक्शन 14 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 14। ग्राम सचिव का पद है, पद का जो वर्णन है वो धारा 14 में है। और बात की जाए कार्य, तो कार्य धारा 15 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरपंच की शक्तियां और कार्य किस सेक्शन में वर्णित है? किस धारा के अंदर है सरपंच की शक्तियां और कार्य? तो सरपंच की जो शक्तियां हैं और कार्य है ये आपका किस धारा के अंदर है? ये धारा 19 में है। इसका जो वर्णन है धारा 19 में है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 19। 19 में सरपंच की शक्तियां और कार्य का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक ग्राम पंचायत किस जिले में है? तो हरियाणा में जो सर्वाधिक ग्राम पंचायत है ये आपका यमुनानगर जिले में है। किस में है? यमुनानगर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुनानगर। और बात की जाए कितनी है, तो ये आपकी 629 है। कितनी है? 629, सबसे ज़्यादा। हरियाणा में जो ग्राम पंचायत है सबसे ज़्यादा यमुनानगर के अंदर है, 629। अब पूछ लिया जाए सबसे कम कहाँ पर है, तो ये आपका फरीदाबाद के अंदर है। और फरीदाबाद के अंदर कम कहाँ पर है? फरीदाबाद। और पूछ लिया जाए कितनी, फरीदाबाद के अंदर है आपकी 119। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे कम ग्राम पंचायतें किस जिले में हैं? तो पीछे हमने पढ़ा है सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं ये फरीदाबाद जिले में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर ग्राम पंचायतें कितनी हैं? तो फरीदाबाद के अंदर जो ग्राम पंचायतें हैं वो 119 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने जिला परिषद हैं? हरियाणा में कुल कितने जिला परिषद हैं? तो हरियाणा में कुल वर्तमान में 21 जिला परिषद हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21। अब बात की जाए ऑप्शन नंबर बी, बी में क्या दिया गया? 22 हमारे वर्तमान में क्या है? हरियाणा में जिले हैं। और जो जिला परिषद है वो 21 है, क्योंकि जब हमारा लास्ट जिला बना था चरखी दादरी भिवानी से अलग होकर, तो अभी भी जिला परिषद है वो भिवानी है, चरखी दादरी अभी नहीं बना है जिला परिषद। तो वर्तमान में हमारे टोटल जो जिला परिषद हैं वो 21 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? हरियाणा में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो कुल जो ग्राम पंचायतें हैं वो हमारी 6318 हैं, 6318। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6318। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं? तो हरियाणा में कुल जो पंचायत समितियां हैं ये हमारी हैं 126। कितनी है? 126। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 126। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने ब्लॉक यानी खंड हैं? कितने ब्लॉक हैं हरियाणा के अंदर? तो हरियाणा के अंदर जो कुल ब्लॉक हैं वो हैं 142। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 142। और बात की जाए ब्लॉक स्तर का जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो ब्लॉक स्तर का जो अधिकारी होता है
वो आपका होता है BDPO। BDPO होता है यानी ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कुल कितने गांव हैं? तो हरियाणा के अंदर जो कुल गांव की संख्या है वो कितनी है? हरियाणा में कुल गांव है 7,652। 7,652। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 7,652 है हरियाणा के अंदर कुल गांव। अब बात की जाए ऑप्शन नंबर बी की 6,841। तो 6,841 है, ये आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार जो गांव है तो वो आपके हैं 6,841। अगर ऑप्शन में 7,652 न दिया गया हो तो राइट आंसर होगा आपका 6,841। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में पंचायती राज नियमावली 1994 की रचना की गई। हरियाणा में पंचायती राज नियमावली 1994 की रचना की गई तो ये आपकी 24 अगस्त 1994 को की गई। 24 अगस्त 1994। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 अगस्त 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम अधिसूचित किया गया। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम है, ये कब अधिसूचित किया गया? ये आपका 16 फरवरी 1995 को। कब किया गया? 16 फरवरी 1995 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 फरवरी 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा पंचायती राज वित्त बजट लेखाकर कार्य नियमावली 1996 की रचना की गई। तो ये की गई 14 अगस्त 1996 को। 14 अगस्त 1996 को। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी 14 अगस्त 1996 को। जो पंचायती राज की बजट वित्त लेखाकर कार्य नियमावली की जो रचना है ये 14 अगस्त 1996 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अब बात की जाए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके, पंचायती राज की अवधारणा किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। अगर बात की जाए पंचायती राज का वास्तुकार या जनक पूछ लिया जाए तो ये आपके हो जाएंगे बलवंत राय मेहता। अगर बात की जाए पंचायती राज लागू करने वाला तो लागू की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन से रिलेट करके याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ग्रामीण स्वशासन प्रक्रिया की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो हरियाणा में जो ग्रामीण स्वशासन प्रक्रिया की शुरुआत 22 अप्रैल 1994 को हुई तो किसके शासनकाल में हुई थी? ये आपके चौधरी भजनलाल जी के शासनकाल में हुई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और चौधरी भजनलाल जी को हरियाणा का चाणक्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्त कब से लागू हुई? तो शिक्षा की जो शर्त है हरियाणा के पंचायती राज चुनाव में ये कब लागू हुई? ये आपकी हुई थी 7 सितंबर 2015 को। 7 सितंबर 2015। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 सितंबर 2015। बात की जाए हरियाणा कौन सा राज्य है जिसने पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्त को लागू किया? ये हरियाणा दूसरा राज्य है। अगर बात की जाए पहला राज्य कौन था तो ये आपका राजस्थान था। पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्त लागू करने वाला पहला राज्य कौन था भारत में? तो राजस्थान, और दूसरा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? ये है पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंचायती राज। अब बात की जाए पंचायती राज के अंदर कितने विषय हैं? तो पंचायती राज के जो अंदर विषय हैं वह 29 विषयों पर काम कर सकती है पंचायत। तो 29 विषय हैं।
और अनुसूची की बात की जाए तो ये आपकी 11वीं अनुसूची के अंदर है पंचायती राज। अब बात की जाए पंचायती राज तो आपका हो गया 73वां संविधान संशोधन और 11वीं अनुसूची। अगर बात की जाए 74वां संविधान संशोधन, ये आपका है शहरी निकाय से। किससे है? शहरी निकाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं? तो पंचायती राज के अंदर जो कुल विषय हैं वो कितने हैं? 29। कितने हैं? 29। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29। अब आप इससे कैसे याद रखेंगे? जैसे पंचायती राज है ये आपका 11वीं अनुसूची के अंदर है। किसके अंदर है? 11वीं अनुसूची के अंदर। तो 9 + 2 + 9 करेंगे, टोटल करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 11। इससे आप याद रखेंगे कि पंचायती राज के अंदर कुल विषय हैं 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज किस सूची में आता है? तो पंचायती राज है ये आपका 11वीं अनुसूची के अंदर आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11वीं अनुसूची। अगर बात की जाए 12वीं अनुसूची के अंदर तो ये इसमें आता है आपका शहरी निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंचायती राज में SC एंड ST को आरक्षण दिया गया है। यानी पंचायती राज के अंदर जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनको आरक्षण दिया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 83वें संविधान संशोधन 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम कहाँ लागू हुआ? तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम है ये कहाँ पर लागू हुआ? तो ये आपका लागू हुआ था राजस्थान के अंदर। अब बात की जाए राजस्थान के अंदर कहाँ पर? तो राजस्थान के अंदर कहाँ पर? तो राजस्थान के अंदर ये हुआ था नागौर में। कहाँ पर हुआ? नागौर में हुआ। अब बात की जाए नागौर में हुआ था, ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। कब लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में। किसने किया था ये लागू? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था लागू, नागौर के बगदरी गांव में। अगर गांव पूछ लिया जाए तो बगदरी, गांव का नाम क्या था? बगदरी। यहां पर सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया था। अगर बात की जाए दूसरा राज्य कौन था लागू करने वाला? तो दूसरा राज्य था 11 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ, तो ये आपका आंध्र प्रदेश था। और अंतिम पूछ लिया जाए तो ये आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज चुनाव में ईवीएम का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो पंचायती राज चुनाव में ईवीएम का जो प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य है ये कौन है? ये आपका हरियाणा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सरपंच बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 21 वर्ष की होनी चाहिए। कितनी? 21 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 वर्ष। और कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 5 साल। सरपंच का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सभी पंचायतें ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक है। तो सभी जो पंचायत है, पंचायतों को ऑनलाइन करने वाला जो प्रथम ब्लॉक है वो कौन सा है? तो ये हरियाणा का रानिया ब्लॉक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रानिया ब्लॉक, जो कि आपका सिरसा जिले में पड़ता है, रानिया ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्राम सभा की साल में कुल कितनी बार बैठक होनी चाहिए? तो ग्राम सभा की साल में कितनी बार बैठक होनी चाहिए? ये 2 बार होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 बार। अब बात की जाए 2 बार कब कब पहली बैठक होती है? ये आपकी 13 अप्रैल को होती है। कब होती है? 13 अप्रैल। दूसरी बैठक की बात की जाए तो दूसरी बैठक आपकी कब होती है? ये होती है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को। तो 2 बैठक अनिवार्य है ग्राम सभा की साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती चुनाव में शैक्षिक योग्यता को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये है आपका
राजस्थान। प्रथम राज्य कौन था चुनाव में योग्यता को लागू करने वाला? तो ये आपका राजस्थान, और सेकंड है आपका हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति था वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये एकमात्र पंचायती राज का विरोध करने वाले थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा पंचायती राज का मुख्यालय है, यानी हरियाणा पंचायती राज का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंडीगढ़। अब बात की जाए चंडीगढ़ में कहाँ पर, तो सेक्टर 28 के अंदर। कहाँ पर है? सेक्टर 28 के अंदर पंचायती राज का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका चंडीगढ़ में, सेक्टर 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में कब से उप सरपंच का पद खत्म कर दिया गया है? तो जो उप सरपंच का पद होता था पहले, उसको खत्म कब किया गया था? तो उसको खत्म किया गया 14 अगस्त 1996 को। कब किया गया? 14 अगस्त 1996। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 अगस्त 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय है। तो हरियाणा का जो प्रथम ग्राम सचिवालय है ये आपका है हेबतपुर, जो कि जींद में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेबतपुर, जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा का प्रथम स्वप्रेरित आदर्श गांव कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा सुई गांव है भिवानी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुई भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीतने वाली हरियाणा की प्रथम पंचायत कौन सी बनी है? तो राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार है ये जीतने वाली हरियाणा की प्रथम पंचायत कौन सी बनी है? तो ये आपकी बनी है दुबड़ी पंचायत बनी है, दुबड़ी गांव की पंचायत, यानी करनाल के अंदर पड़ता है दुबड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुबड़ी, करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की प्रथम स्वच्छ ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? तो हरियाणा की जो स्वच्छ ग्राम पंचायत बनी है ये आपकी बनी है सुल्तानपुरिया ग्राम पंचायत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुल्तानपुरिया ग्राम पंचायत। तो ये आपका पड़ता है सिरसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली प्रथम पंचायत हरियाणा की कौन सी है? तो घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली प्रथम पंचायत है हरियाणा की कौन से है? तो ये आपकी है चौसाला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौसाला, जो कि आपका कैथल में पड़ता है। यहाँ पर घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली ये प्रथम ग्राम पंचायत बनी है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और साथियों अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक जय हिंद, जय हरियाणा।